वेस्ट यूपी के मुजफ्फरनगर में कहावत मशहूर है, जहां महारा चौधरी वहां महारा वोट। अब जब हम सत्ता के साथ रहेंगे, मान लिया हमारे चौधरी साहब, तो जब भी तो कुछ काम करवाएंगे। अब जब नहीं रहेंगे तो कौन काम करवाओगा? कुछ भी नहीं होने का फिर। इस वजह से ही बीजेपी चौधरी चरण सिंह की लीगेसी के साथ अपना इलेक्शन कैंपेन कर रही है। ढोल नगाड़ों के साथ नल कमल का कॉम्बिनेशन फील्ड में एक्टिव है। जाटलैंड के मुजफ्फरनगर हॉट सीट पर सीधा मुकाबला संजीव बालियान और सपा के हरेंद्र मलिक के बीच है, लेकिन वोट का कांटा बसपा भी तेजी से घुमा रही है। जीत मिलेगी या नहीं, लेकिन बसपा समीकरण जरूर बनाएगी, बिगाड़ेगी। मुजफ्फरनगर में बीजेपी संजीव बालियान को उतारकर जीत के लिए आश्वस्त दिख रही है। लोगों की नजर जाट और मुसलमान वोट पर टिकी है, लेकिन असलियत में सियासत की धुरी सरधना में घूम रही है, क्योंकि यहाँ बालियान के लिए टेंशन बड़ी है। सियासी गलियारों में चर्चा संगीत सोम और बालियान के बीच टकराव की है। 10% ठाकुर वोट के बिखराव की है। कहा जा रहा है कि संगीत सोम और संजीव बालियान के बीच चल रही तनातनी से कुछ फीसद ठाकुर वोट इधर से उधर हो सकता है। अब के जो है दो चीज और जो है जुड़ रही हैं, एक तो ठाकुर, एक त्यागी। चीनी का कटोरा कहे जाने वाले मुजफ्फरनगर में राजनीतिक तीखेपन का असर दिख रहा है। सपा बीजेपी के बीच चौधरी चरण सिंह की लीगेसी को लेकर ठनी है। बीजेपी को सम्मान में वोट दिख रहे हैं, तो अखिलेश की पार्टी पिछले चुनाव में अजीत सिंह की हार को अपमान वाला सियासी शस्त्र बना रही है। अच्छा, जयंत चौधरी भूल गया कि बागपत और इसमें मुजफ्फरनगर में उन्हें हरा गया था क्या? हाथरस की घटना भूल गए? उनकी धर्मपत्नी के साथ क्या हुआ था नगड़ा नूना खेड़े में, वो भूल गए वो? अगर इस सीट पर झगड़ा होता तो जयंत चौधरी लड़ लेते। हम, अरे भाई, वो लड़ते या लड़ाते, हम ना लड़ते उनके खिलाफ। भाई, चौधरी चरण सिंह के परिवार का इतना एहतराम हम करते हैं, इतनी इज्जत करते हैं कि उनके खिलाफ हम चुनाव ना लड़ते। पर जो मौजूदा कैंडिडेट है तो उनके खिलाफ चुनाव लड़ा, चुनाव नहीं लड़ा, लोकतंत्र की हत्या करके नतीजा बदलवाया। जीते हुए चौधरी अजीत सिंह थे, सर्टिफिकेट वो ले गया। इस सीट पर मुसलमान 39%, जाट 18%, दलित 14% और 10% ठाकुर गुर्जर वोट हैं। मुसलमानों का वोट बंटने के चांस ज्यादा नहीं है, इसीलिए सियासत का त्रिकोण जाट, दलित और ठाकुरों के 42% वोट पर टिका है। हैट्रिक की कोशिश में जुटे संजीव बालियान विकास के नाम पर वोट मांग रहे हैं। पिछले 5 साल का हिसाब भी दे रहे हैं, लेकिन उन्हें भी असल टेंशन भीतर घात की है। हो सकता है कुछ किसी को व्यक्तिगत नाराजगी मेरे से हो जाए, किसी को मनोज से हो जाए, किसी को डॉक्टर साहब से हो जाए, स्वाभाविक है। हम सब एक परिवार का हिस्सा है और परिवारों में कुछ न कुछ चटर पटर हो जाते हैं। कई बार किसी तरह की बात आ जाती है। मैं उनसे सबसे निवेदन करना चाहता हूँ, आप हम वैसे कह सकते हैं कुछ आपके अपने आपके, लेकिन ये नाराजगी कोई भी है छोटी मोटी किसी, हम सबसे जो मंच पे बैठे, इस नाराजगी को मशीन पे मत निकालना। ये देश का सवाल है, चुनाव देश का है। चुनाव संजीव बालियान से नाराजगी का नहीं है मेरे भाई।